माय चैनल बीसी फार्मासिस्ट बेबी। मेरा नाम है बेबी और आज का हमारा टॉपिक है नीरी सिरप। तो दोस्तों, नीरी सिरप उन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है जिन लोगों को किडनी स्टोन की समस्या है, यानी कि किडनी में पथरी की समस्या है, या फिर जिन लोगों को यूरिन इन्फेक्शन की समस्या है, या फिर जिन लोगों को किडनी में इन्फेक्शन है। उन लोग के लिए नीरी सिरप किसी भी रामबाण इलाज से कम नहीं है। तो दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगी कि नीरी सिरप है क्या, इसका इस्तेमाल कैसे करें, इसका बेनिफिट क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, शेयर, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑल करें ताकि ऐसी ही मेरी नई नई वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले स्क्रीन पे मैं आपको नीरी सिरप की पैकिंग दिखा देती हूँ। ये 200 और 100 ml दोनों पैकिंग में आती है, और जो 200 ml की पैकिंग होती है वो 285 रुपीज़ में मार्केट में आपको मिल जाती है, और 100 ml की जिसकी पैकिंग होती है नीरी सिरप की, वो मार्केट में आपको 149 रुपीज़ में मिल जाती है। और इसके मैन्युफैक्चरर की बात करें तो AIMIL कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरर है। नीरी सिरप एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है और ये एक OTC मेडिसिन है, यानी कि ओवर द काउंटर। ये आपको किसी भी मेडिकल पे नीरी सिरप मिल जाएगा और इसे लेने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, नीरी सिरप का इस्तेमाल कब करना है? तो नीरी सिरप जो है एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। ये बहुत सारी औषधियों और जड़ी बूटियों से मिलकर बनी हुई सिरप है। नीरी सिरप का इस्तेमाल जिन लोगों को किडनी में पथरी की समस्या होती है, यानी कि गुर्दे में पथरी की समस्या होती है, किडनी स्टोन, तो अगर ये शुरुआती है, जैसे कि स्टोन बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, अगर ये शुरुआती किडनी स्टोन की समस्या है, तो अगर आप नीरी सिरप पीते हैं तो जो स्टोन रहता है वो गल के धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। और जिन लोगों को यूरिन में इन्फेक्शन है, यानी कि पेशाब करने पे जलन की समस्या होती है या पेशाब के साथ खून आता है, तो उन लोग के लिए भी नीरी सिरप बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद साबित होता है। किडनी में किसी तरीके का अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए भी नीरी सिरप अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। जो भी इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिन लोगों को ये समस्या है, अगर वो भी नीरी सिरप पीते हैं तो उन लोग को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। खास कर से अगर कहा जाए तो नीरी सिरप पेशाब से जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है। इसमें बहुत सारी औषधियाँ होती हैं, इसके लिए ये शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। जैसे कि गोखरू इसमें एक औषधि होती है जो कि आपकी यौन इच्छा को बढ़ाती है। अगर आपको बीपी की समस्या है तो ब्लड प्रेशर को कम करने का काम भी ये करती है, और ये ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम भी करती है, यानी कि ब्लड को साफ करने का भी काम ये करती है। इसमें दूसरी औषधि है दारू हल्दी। ये एक ऐसी औषधि है कि अगर किसी को अगर चोट लग जाती है, किसी भी तरीके की चोट लग जाती है और सूजन हो जाता है, तो ये उस सूजन को कम करने का काम भी करती है। और अगर लीवर में किसी तरीके का डैमेज हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए तो उसे भी ये कम और ख़त्म करने का काम करती है, और लीवर को डैमेज होने से भी ये बचाती है। इसमें अगली औषधि है सहदेवी, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, यानी कि ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। अगर हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया या वायरस पनप रहा है, हमें इन्फेक्शन हो रहा हो, तो ये उसे रोकने और ख़त्म करने का काम करती है और हमारा जो इम्यूनिटी पावर है उसे बढ़ाती है। अगली औषधि है पासन बेदा, जो कि शरीर में अगर कोई भी बैक्टीरिया पनपता है तो ये उसे मारती है और उसकी एक्टिविटी को रोकने का काम करती है। ओवरऑल कहा जाए तो नीरी सिरप बहुत ही ज़्यादा जिन लोगों को यूरिन से रिलेटेड या फिर किडनी से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं, इन्फेक्शन, स्टोन, तो नीरी सिरप उन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। नीरी सिरप के डोज की बात करें तो जो एडल्ट्स हैं वो नीरी सिरप का 2 छोटा चम्मच यानी कि 10 ml गुनगुने पानी के साथ
दिन में 2 बार इसे ले। खाना खाने के बाद भी आप इसे ले सकते हैं या फिर खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं। और अगर इन्हें बुजुर्गों को देना है तो उन्हें भी 2 छोटे चम्मच नीरी सिरप यानी कि 10 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद या फिर खाना खाने के पहले आप गुनगुने पानी के साथ दें। और अगर बच्चों में इन्फेक्शन की समस्या है, यूरिन इन्फेक्शन या किडनी से जुड़ी हुई, तो आप बच्चों को कितना डोज दें। तो अगर बच्चे की उम्र 4 साल से 12 साल की है तो आप उसे 1 छोटा चम्मच नीरी सिरप गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार खाना खाने के पहले या खाने खाने के बाद दे सकते हैं। एडल्ट हो, बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हो, कोई भी हो, आप डॉक्टर की सलाह लें। उसके हिसाब से भी आप नीरी सिरप ले सकते हैं कि आप कितनी डोज, डॉक्टर भी आपको रेकमेंड करेगा कि आप कितनी डोज नीरी सिरप की लें। तो अगर आप चाहें तो डॉक्टर की भी सलाह ले सकते हैं कि आप नीरी सिरप का डोज कितना लें। नीरी सिरप के बेनिफिट की बात करें तो नीरी सिरप लेने से पेशाब में जलन की समस्या धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की समस्या ख़त्म हो जाती है और ये किडनी में जो पथरी की समस्या होती है ये उसे भी धीरे धीरे ठीक कर देता है, पथरी को बाहर निकाल देता है, प्रोस्टेट के खतरे को रोकता है और एसिडिटी के कारण जो पेट में जलन होती है उसमें भी ये आराम देता है। इम्यूनिटी को मजबूत करता है यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये हमारे शरीर की रक्षा करता है और ये हमारे शरीर के ब्लड को प्यूरिफाई करने का भी यानी कि साफ करने का भी काम करता है। और नीरी सिरप पेशाब से जुड़ी लगभग सारी समस्याओं में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है। और नीरी सिरप के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो अगर आपको कोई भी मेडिसिन हो, नीरी सिरप हो या फिर कोई भी मेडिसिन हो, तो आपको जितनी डोज बताई गई हो अगर आप उतना ही इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं होती है। अगर आप डोज ज़्यादा लेते हैं तभी ही आपको किसी भी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है। तो आपको जितना डोज बताया गया हो उतना ही लें। तो अगर नीरी सिरप यूज़ करने के बाद आपके चेहरे पे, होठ में, गले में या फिर जीभ में सूजन की समस्या होती है तो आप नीरी सिरप का इस्तेमाल करना बंद कर दें और डॉक्टर से संपर्क करें। और अगर नीरी सिरप यूज़ करने के बाद आपको शरीर में रेड रेड रैशेस आते हैं, खुजली की समस्या होती है, तो भी आप नीरी सिरप लेना बंद कर दें। और नीरी सिरप लेने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान दें कि इसमें बहुत सारी औषधियाँ हैं, तो आप इसका इंग्रेडिएंट देखें, इसका कंपोजिशन देखें। अगर उनमें से किसी से भी आपको एलर्जी है तो आप नीरी सिरप न लें। और नीरी सिरप किन लोगों को नहीं लेना है या फिर कब नहीं लेना है, तो प्रेग्नेंट औरतें जो हैं वो नीरी सिरप यूज़ करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। अगर आप बच्चों को दूध पिलाते हैं तो भी नीरी सिरप यूज़ करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। मैं हमेशा से कहती हूँ डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है या फिर बच्चे को दूध पिला रही है तो अगर हम कुछ भी खाते पीते हैं तो उसका कुछ ना कुछ असर तो हमारे बच्चे पर जाता ही है। तो इसके लिए मेरा सबसे अच्छा सजेशन आप लोग को यही है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर वो बच्चे को दूध पिलाती है तो कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ले, उसके बाद ही वो दवाई का सेवन करें। और अगर आप नीरी सिरप ले रहे हैं तो आप शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें, नशा बिल्कुल भी ना करें। और अगर नीरी सिरप पी रहे हैं तो नीरी सिरप पीते टाइम एकाएक उसे बंद ना करें, धीरे धीरे बंद करें या फिर डॉक्टर के सलाह अनुसार ही नीरी सिरप धीरे धीरे यूज़ करना बंद करें। और बहुत लोग पूछते हैं कि ये बच्चों के लिए सेफ़ है कि नहीं, तो नीरी सिरप 4 से 12 साल के बच्चों के लिए भी काफ़ी सेफ़ है, लेकिन अगर आपको नीरी सिरप बच्चों को देना है तो आप इसे बच्चों को देने से पहले डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ये बच्चे को दें, क्योंकि और बहुत सारे हेल्थ इशू होते हैं, बच्चे को हो सकते हैं। तो इसके लिए आप डॉक्टर की एडवाइस लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और बहुत लोग पूछते हैं कि ड्राइविंग करते टाइम नीरी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं,
तो अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो भी आप नीरी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे लेने के बाद नींद नहीं आती है। और बहुत लोगों का सवाल होता है कि नीरी सिरप की लत लग जाती है, तो नीरी सिरप की लत बिल्कुल भी नहीं लगती। ये काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है, तो आप इसे आराम से ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है, आज भी कहूँगी कि आप कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले आप खुद लें या फिर बच्चों को दें, तो उससे पहले आप डॉक्टर की सलाह लें, उससे कंसल्ट करें। उसके बाद ही आप कोई भी मेडिसिन खुद लें या फिर बच्चों को दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू, बाय बाय।